नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं। उसी की कड़ी में हम लोग आज का जो सिलेबस ले रहे हैं, आज का जो चैप्टर है रीजनिंग का, उसका नाम है एनालॉजी। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को, जिसका नाम है एनालॉजी। तो अब एनालॉजी की बात करें, एनालॉजी को आप सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, एनालॉजी बोले या सिमिलरिटी बोले, या हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं समरूपता, या बोल सकते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एनालॉजी, समरूपता, या बोल सकते हैं समानता। इसमें ये कॉमन चैप्टर है जो कई प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है, लगभग जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है ये चैप्टर सब में पूछा जाता है, कोई भी कोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बतानी क्या होती है, एक शब्द की समानता दूसरे शब्द में आपको बताया होगा, और तीसरे शब्द की समानता आपसे चौथे शब्द के लिए पूछता है, जहां पर एक क्वेश्चन मार्क दिया होगा, खाली स्थान होगा। उस खाली स्थान पर ऐसा कौन सा शब्द रखा जाए कि जो रिलेशन पहले और दूसरे में है वही रिलेशन तीसरे और चौथे में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरूपता, एनालॉजी, या हम बोल सकते हैं समानता, या बोल सकते हैं सिमिलरिटी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जिस प्रकार, सेंटेंस में ऐसे बोल देगा आपसे कि जिस प्रकार, क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से है, उसी प्रकार गाय का संबंध होगा। और आगे क्वेश्चन मार्क। प्रश्न में यह बोला गया कि जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से है उसी प्रकार गाय का संबंध होगा। तो हमें बताना क्या होता है, सेंटेंस में अगर बात करें, सेंटेंस एग्जाम में आपका इस प्रकार से भी लिख के आ सकता है कि जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से है उसी प्रकार गाय का संबंध होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट पर अगर देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट मिलेगा कि शेर अनुपाते मांस, कहने का मतलब जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से है उसी प्रकार, कहने का मतलब समानुपात गाय, और आगे दे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो जो रिलेशन इन दोनों में है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे, एनालॉजी, समरूपता, या बोल सकते हैं सिमिलरिटी, समानता। तो हमें समानता बतानी होती। समानता किसमें, जो समानता पहले और दूसरे शब्द में यहां पर है वही समानता हमारा तीसरे और चौथे शब्द में होना चाहिए। तो यहां पर तीसरा शब्द देकर आपसे यहां पूछ दिया। तो कहने का मतलब इसमें जो रिलेशन आपका पहले और सेकंड वर्ड में है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ वर्ड में होना चाहिए। तो कौन सा रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। और पहली कंडीशन, चैप्टर रीजनिंग में पूछ जरूर रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के होंगे, जीएस में साइंस के होंगे, या पर राजधानी से आ जाएगा, देश से आ जाएगा, मुद्रा से आ जाएगा, मात्रक से आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपकी जीएस की नॉलेज अच्छी है तो इस क्वेश्चन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस चैप्टर में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया कि जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से है उसी प्रकार गाय का संबंध आगे होगा। तो भैया शेर और मांस में संबंध क्या है, तो शेर और मांस में संबंध है एक दूसरे के पोषण करने का, खाने का। तो शेर का भोजन क्या है, शेर क्या खाता है, मांस। तो ठीक उसी प्रकार गाय क्या खाती है, तो गाय क्या खाती है, घास। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या होगा, घास। तो कहने का मतलब यहाँ पे जानवर दिया और जानवर का भोजन दे दिया। जैसे शेर मांस का सेवन करते हैं उसी प्रकार गाय किसका सेवन करती है, घास का।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि जिस प्रकार कलम का संबंध लेखक से है उसी प्रकार यहाँ कौन सा तीसरा वर्ड रखा जाए कि चौथे से हो जाए। तो कलम और लेखक में संबंध क्या है, तो कलम और लेखक में संबंध ये है कि जो कलम है उसका प्रयोग कौन करता है, लेखक। उसी प्रकार बल्लेबाज किस चीज का प्रयोग करेगा, तो लेखक किस चीज का प्रयोग करता है, लिखने के लिए कलम का। उसी प्रकार बल्लेबाज किस चीज का प्रयोग करेगा, खेलने के लिए, तो बल्ला, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बैट। तो जो बैट का संबंध अगर यहाँ बल्ला रख दिया जाए तो बल्ला का संबंध किससे होगा, बल्लेबाज से, मतलब बैट और बैट्समैन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिलेशन बताना होता है, 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा कि लेखक किसका प्रयोग करता है, कलम का, तो बल्लेबाज किसका प्रयोग करता है, बल्ले का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। पूरा का पूरा जीएस के ऊपर ये क्वेश्चन आपका डिपेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जिस प्रकार आयतन का संबंध लीटर से है उसी प्रकार क्षेत्र का संबंध। तो आयतन और लीटर में संबंध किस चीज का है, जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें और आने वाले शब्द में होना चाहिए। तो आयतन का संबंध लीटर से है, ठीक उसी प्रकार तो आयतन को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, लीटर का। तो उसी प्रकार क्षेत्र को मापने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है किस चीज का, तो हेक्टेयर एक वर्ड है जिससे हम लोग क्षेत्र को मापते हैं, एरिया को मापते हैं। तो एरिया को मापने के लिए जो आपका मूल मात्रक कह सकते हैं, या यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर लीटर को मापने के लिए, आयतन को मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्षेत्र को मापने के लिए हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। जमीनों को जो आंकड़ा होता है हम लोग बताते हैं, इसे वर्ग फुट बोलते हैं, वर्ग स्क्वायर बोलते हैं। उसी प्रकार मापने का जो चीज है ये क्या है, हेक्टेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर धरती का संबंध किससे होगा। तो चंद्रमा और सैटेलाइट में रिलेशन क्या है, चंद्रमा और सैटेलाइट के रिलेशन की बात करें तो फटाफट 3 सेकंड का समय आपके पास है, आप इसको सॉल्व करिए फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा और सैटेलाइट में संबंध क्या है, तो चंद्रमा और सैटेलाइट के संबंध की बात करें तो मून इज क्या है, सैटेलाइट। उसी प्रकार अर्थ क्या है, मतलब धरती क्या है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, धरती क्या है, ग्रह है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ग्रह। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि जिस प्रकार मोम का संबंध मोमबत्ती का संबंध मोम से है उसी प्रकार कागज का संबंध किससे होगा। तो मोमबत्ती और मोम में संबंध क्या है, तो मोमबत्ती और मोम में संबंध क्या है कि जब तक मोम में मोमबत्ती मतलब बत्ती ना डाल दी जाए, यूज करने के लायक ना हो जाए, यूजफुल ना हो जाए, वो क्या है, मोम क्या अभी यूज करने लायक नहीं है। जब उसमें बत्ती डाल देते हैं तो आपके यूज करने के लायक हो जाती है। तो कहने का मतलब उसी प्रकार जब तक कागज की बात करें तो कागज किससे बनता है, तो कागज इसमें लकड़ी है। लकड़ी तो आम की भी हो सकती है, महुए की भी हो सकती है, बांस की भी हो सकती है, किसी भी चीज लकड़ी हो सकती है, पेड़ वृक्ष किसी भी चीज का हो सकता है, आम महुआ पेड़ बेल कुछ भी हो सकता है। बांस तो होता है, बांस का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट है, बस यूज करने के लायक नहीं है। ठीक उसी प्रकार पल्प एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका आप क्या बनता है, कागज। पल्प का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं गुदा, तो गुदा जब तक आपका कागज के रूप में पल्प को कन्वर्ट ना कर दिया जाए तब तक हमारे यूज करने के लायक वो नहीं है, और जब तक यूज करने के लायक नहीं वो कागज नहीं कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा, पल्प, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर रहा, फटाफट आप लोग उसको सॉल्व करके बताइए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जिस प्रकार विंबलडन ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है उसी प्रकार वॉकर कप का संबंध किससे होगा। तो ये जो विंबलडन ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है। जैसे अगर बोल दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर शब्द दिया होता तो किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित होती अगर चैंपियंस ट्रॉफी दिया होता तो जिस प्रकार चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा है
कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है तो वॉकर कप का संबंध किससे होगा, तो भैया जो विंबलडन ट्रॉफी है वो टेनिस खेल से संबंधित है, उसी प्रकार जो वॉकर कप है ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, पूरा का पूरा जीएस इस पे डिपेंड है। कहने का मतलब जीएस की नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तब इस चैप्टर को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर समस्याएं होंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जीएस के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होगा। तो भैया डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर और अस्पताल में संबंध क्या है, डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर का काम कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में होता है। उसी पर शिक्षक का काम कहाँ होता है, तो शिक्षक का काम कहाँ पर, कार्यालय में नहीं होता, फील्ड में नहीं होता, घर में नहीं होता, कहाँ होना चाहिए, स्कूल में। डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, उसी प्रकार शिक्षक का काम कहाँ पर है, स्कूल में है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आप सॉल्व करिए फिर बताते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि जिस प्रकार निर्माता का संबंध फिल्म से है, तो निर्माता क्या करता है, फिल्म को बनाता है, निर्माण करता है, उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे होगा। तो निर्माता का काम क्या होता है, फिल्म को मेक करना, फिल्म को बनाना, उसी प्रकार लेखक का काम क्या होता है, पुस्तक लिखना। तो आंसर क्या होगा, लेखक काम क्या होगा, पुस्तक लिखता है। अब वो पुस्तक की बात करें, पोयम लिख सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, कोई स्टोरी लिख सकता है, तो लेखक बोला गया है, तो यहाँ पर पोएट नहीं बोला गया है। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या बोला गया है, निर्माता क्या करता है, फिल्म का निर्माण करता है, लेखक क्या करता है, पुस्तक का निर्माण करता है, पुस्तक को लिखता है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया कलम का संबंध लेखक से है, तलवार का संबंध किससे होगा। तो कलम का प्रयोग कौन करता है, तो कलम के प्रयोग की अगर हम बात करें तो कलम का प्रयोग करता है लेखक। तो कलम किसके प्रयोग की चीज है, कौन व्यक्ति प्रयोग करता है, लेखक। कोई लिखने वाला व्यक्ति हो जो लेखक कहलाता है, उसका यूज करने के लिए क्या होता है, कलम। ठीक उसी प्रकार तलवार का प्रयोग कौन करेगा, तलवार का प्रयोग कौन करेगा, योद्धा। बढ़ई की बात नहीं हो सकती, दर्जी कैंची का प्रयोग करता है, किसान फावड़े का मजदूर होता है। तो यहाँ पर तलवार का यूज किसके लिए है, तो तलवार बनी किसके लिए है, जैसे कलम बनी है लेखकों के लिए, लेखक के लिए, उसी प्रकार तलवार बनी है किसके लिए, योद्धाओं के लिए, युद्ध करने के लिए या योद्धाओं के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका आंसर आपके सामने लिखा गया, जिसका ऑप्शन नंबर क्या था, बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि जिस प्रकार नेत्र का संबंध निकट दृष्टि से है उसी प्रकार दांत का संबंध होगा। तो नेत्र का संबंध निकट दृष्टि से है, तो दांत का संबंध किससे होगा, तो भैया नेत्र और निकट दृष्टि में क्या है, ये एक बीमारी है। ठीक है, तो कहने का मतलब नेत्रों में, आंखों में एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि। उसी प्रकार दांत में जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, पायरिया, मोतियाबिंद। आंखों की बीमारी है, ट्रेकोमा होगा नहीं, एक्जिमा होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, पायरिया। तो आंखों की बीमारी क्या होती है, निकट दृष्टि या दूर दृष्टि होती है। उसी प्रकार दांतों में कौन सी बीमारी होती है, पायरिया। ठीक है, और मोतियाबिंद की बात करें, आप सभी को पता होगा मोतियाबिंद भी आंखों की ही बीमारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बोला क्या कि जिस प्रकार ओटावा का संबंध कनाडा से है उसी प्रकार कैनबरा। तो ओटावा और कनाडा में रिलेशन क्या है, जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इसमें और आने वाले शब्द में होना चाहिए। तो ओटावा क्या है, तो ओटावा की अगर हम बात करें, ओटावा क्या है, राजधानी है, कहाँ की, कनाडा की। इसका मतलब ये राजधानी दिया और उस राजधानी जहां की है उसका देश का नाम। ठीक उसी प्रकार कैनबरा क्या है, कैनबरा भी है राजधानी, कैपिटल है, लेकिन कहाँ की, तो कैनबरा कैपिटल है आपके ऑस्ट्रेलिया की। कहने का मतलब ओटावा कनाडा की राजधानी है, उसी प्रकार कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ पर राजधानी और उसका देश, तो उसी प्रकार राजधानी और उसका देश क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 पर। जिस प्रकार रेस का संबंध थकान से है उसी प्रकार उपवास। अगर कोई व्यक्ति की बात करें, कोई व्यक्ति अगर रेस लगाता है, दौड़ता है, कंपटीशन करता है किसी से, तो उसको क्या आती है, थकान आती है।
तो अगर आप किसी से रेस लगाएंगे, किसी से कंपटीशन करेंगे, किसी से दौड़ लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या आती है, थकान आती है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप उपवास रखते हैं तो आपको क्या लगती है, भूख। जब आप फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं तो आपको क्या लगती है, भूख। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो रेस का थकान से जो रिलेशन है वही उपवास का रिलेशन किससे होगा, भूख से होगा। अगर आप रेस करते हैं, दौड़ते हैं तो आपको थकान आती है। जब आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या लगती है, भूख। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा स्क्रीन पर, फटाफट आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, जिस प्रकार स्केल का संबंध लंबाई से है उसी प्रकार ओडोमीटर, ठीक है, तो जिस प्रकार स्केल का संबंध, स्केल और लंबाई में रिलेशन क्या है, जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें और आने वाले शब्द में होना चाहिए। तो जैसे स्केल का संबंध क्या है, तो स्केल का काम क्या है, लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। तो स्केल का यूज किस लिए किया जाता है, लंबाई को मापने के लिए। ठीक उसी प्रकार ओडोमीटर का किया जाता है यूज किसके लिए, गति को मापने के लिए, स्पीड को मापने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब स्केल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए होता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग होता है गति को मापने के लिए, स्पीड को मापने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जिस प्रकार बेटा का संबंध बेटी से है उसी प्रकार भतीजा का संबंध। अब इन दोनों में देखें तो क्या मेल एंड फीमेल, बेटा बेटी मीन्स सन एंड डॉटर, ये क्या मेल मेंबर, ये फीमेल। उसी प्रकार भतीजा क्या है, मेल, तो आंसर क्या फीमेल क्या होगा, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर डी। ये ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन आपसे एनालॉगी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो बेटा बेटी का मतलब क्या, अगर देखें तो एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। बेटा का विलोम क्या होगा, बेटी, तो भतीजा का विलोम शब्द क्या होगा, भतीजी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। विषाणु विज्ञान का संबंध वायरस से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। यदि विषाणु विज्ञान का संबंध वायरस से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो अब अगर देखिए तो विषाणु विज्ञान का सब किसमें, वायरस का अध्ययन किसमें किया, तो विषाणु विज्ञान के तहत किया जाता है। उसी प्रकार कीट विज्ञान किसके तहत, किसका, कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। तो फटाफट आप आंसर बताएं। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट करके बताएं। तो वायरस का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, विषाणु विज्ञान के अंतर्गत। उसी प्रकार कीड़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें, कीट विज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या होगा, कीड़े, या बोल सकते हैं कीड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जीएस की नॉलेज अच्छी है तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, और अगर जीएस की नॉलेज अच्छी नहीं है तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। पूछा तो रीजनिंग में जाता है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जीएस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें आपकी जीएस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है उसी प्रकार बंदूक का संबंध किसके लिए होगा। तो कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, और बंदूक से क्या करते हैं, किसी एक दूसरे को गोली मारते हैं। कहने का मतलब ऐसा करिएगा मत आप, यहाँ पर केवल क्वेश्चन लिया जा रहा है, ठीक है। तो कलम का काम क्या होता है, कलम का काम होता है लिखना। तो बंदूक का काम क्या होता है, बंदूक, भाई कलम किस लिए होती है, लिखने के लिए। तो बंदूक किस लिए होती है, गोली चलाने के लिए, गोली मारने के लिए, ठीक है। लेकिन आपसे आग्रह है कभी ऐसा करे ना, ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। और आप सभी से उम्मीद है कि अगर चैप्टर आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या हो रही तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। जिस प्रकार लाल किला का संबंध दिल्ली, इसी प्रकार स्वर्ण मंदिर। तो लाल किला और दिल्ली, कहने का मतलब यहाँ पर दे दिया गया प्लेस के अंदर उसकी जो फेमस चीजें हैं। अब फेमस चीजें क्या हैं, तो लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसी प्रकार स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो रियलिटी में अगर बात करें स्वर्ण मंदिर में कहाँ है, पंजाब में है। तो पंजाब की अगर हम बात करें, लेकिन पंजाब ऑप्शन में नहीं है, तो पंजाब ऑप्शन नहीं है, तो अगर बात करें तो कहाँ पर है, अमृतसर। तो कहने का मतलब किला कहाँ है, दिल्ली में, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। और अगर पंजाब ऑप्शन में होता तो फिर यहाँ पर एक्सेप्शन केस हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्शन केस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। जिस प्रकार दीप का संबंध उतला से है
उसी प्रकार स्वतंत्रता का संबंध किससे होगा। फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, 5 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। जैसे क्या बोला गया यहाँ पर, जिस प्रकार दीप का संबंध उथला से है उसी प्रकार स्वतंत्रता का संबंध। तो ये दीप उथला में आपस में क्या है, एंटोनिम्स है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का संबंध, अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो दीप का एंटोनिम्स क्या होगा, उथला। तो स्वतंत्रता का एंटोनिम्स क्या होगा, अनुशासन। तो कहने का मतलब अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है तो वहां पर अनुशासन नहीं और स्वतंत्रता नहीं। तो यहाँ पर क्या था, एंटोनिम्स वर्ड दिया गया था, दीप और उथला। थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग कर लिया गया था, हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि आपको जीएस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो दीप और उथला क्या, दीप क्या है, जो दीप का संबंध उथला से क्या एंटोनिम्स दिया गया, उसी प्रकार स्वतंत्रता का एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनुशासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जिस प्रकार असली का संबंध प्रमाणिक से है उसी प्रकार मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, ये थोड़ा सा हिंदी के शब्द के प्रयोग किए गए हैं। आप फटाफट सॉल्व करके बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया, चलिए। अब अगर यहाँ पर बात करें असली और प्रमाणिक में क्या है, असली और प्रमाणिक का मतलब यहाँ पर क्या, जैसे अभी हमने एंटोनिम्स शब्द का प्रयोग किया था, अब हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सिनोनिम्स। तो यहाँ पर असली का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रमाणिक। उसी प्रकार मृग तृष्णा का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, भ्रम। थोड़ा सा हिंदी के शब्दों पर हम लोग ज्यादा चले गए हैं। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन हमने एंटोनिम्स लिया था, इस वाले क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, सिनोनिम्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, भ्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 20 आपके सामने स्क्रीन पर। जिस प्रकार श्याम देश का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार, अब यहां पर दोनों क्वेश्चन दे दिया गया, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। अब जो रिलेशन इन दोनों में दिया गया है वही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसमें सेट में बनेगा। तो श्याम देश और बिल्ली में जो संबंध है वही संबंध क्या जाति और नस्ल में होगा, या कुत्ते और पिल्ले में होगा, निशान और स्थान में होगा, या रोमन और सलाद में होगा। तो अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर श्याम देश और बिल्ली में क्या कहते हैं, श्याम देश बिल्ली काइंड ऑफ कैट्स है, पर क्या एक प्रकार की बिल्ली है। उसी प्रकार रोमन क्या है, एक प्रकार की सैलड है। आंसर क्या होगा, रोमन और सलाद। तो जो संबंध श्याम देश और बिल्ली में है वही संबंध होगा रोमन और सलाद में होगा। तो यहाँ काइंड ऑफ, यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, आपके समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें लाइक कमेंट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इसी पर समाप्त करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इसके आज का समाप्त, यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।